क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जैसे ही आप कोई एक नया काम शुरू करने वाले होते हो, आपका ब्रेन अचानक आपको डराने लगता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे तो, अगर मुझसे नहीं हुआ तो। और सबसे बड़ी हैरानी की बात पता है क्या होती है कि उस समय तक कुछ हुआ भी नहीं होता, पर फिर भी हमारा दिमाग पहले ही हार मान लेता है कि जैसे हमारा ब्रेन चाहता ही नहीं कि हम कोई रिस्क लें। लेकिन क्या सच में हमारा दिमाग हमारा दुश्मन है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा साइंटिफिक रीज़न है जिसे ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है। और आज इस सवाल का जवाब समझने के बाद शायद आप अपने ही दिमाग को एक नए नज़रिए से देखेंगे। असली में हमारा ब्रेन जो है ना, वो आज की दुनिया के हिसाब से डिज़ाइन ही नहीं है, बल्कि लाखों साल पुरानी दुनिया के हिसाब से डिज़ाइन हुआ है। क्योंकि उस समय इंसान का सबसे बड़ा गोल सक्सेस, मनी या फेम नहीं हुआ करता था, बल्कि सिर्फ जिंदा रहना होता था। जंगल में हर दिन कोई ना कोई नया खतरा आता रहता था और जरा सी गलती का मतलब सीधे मौत होता था। इसलिए टाइम के साथ हुआ ये कि हमारे ब्रेन ने एक नई आदत अडॉप्ट कर ली, हर नई सिचुएशन में सबसे पहले नया खतरा ढूंढना। और यही कारण है कि आज जब भी हम कोई एक नया बिजनेस शुरू करने वाले होते हैं, एग्ज़ाम देने वाले होते हैं, या फिर कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले होते हैं, तो हमारा ब्रेन पहले हमें सक्सेस नहीं बल्कि फेलियर की तस्वीर दिखाता है। साइकोलॉजी में इसे नेगेटिव बायस कहते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा दिमाग पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज़ की तुलना में नेगेटिव पॉसिबिलिटीज़ पर ज़्यादा ध्यान देता है, क्योंकि इवोल्यूशन ने उसे इसी तरह के सर्वाइवल के लिए तैयार किया है। और आज की रिसर्च भी इसे सपोर्ट करती है, क्योंकि साइंटिस्टों ने डिस्कवर किया है कि हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को पॉजिटिव एक्सपीरियंस के कंपेयर में ज़्यादा गहराई से स्टोर करता है। और अगर किसी इंसान को 10 बार सक्सेस मिले और सिर्फ एक बार फेलियर मिले, तो उसका दिमाग उस एक फेलियर के लिए ज़्यादा सोचता है। और यही वजह है कि बचपन में टीचर की एक डांट, किसी का एक मजाक और एक छोटी सी फेलियर कई सालों तक हमारे कॉन्फिडेंस को इफेक्ट कर सकती है। हमारा दिमाग हमें दर्द से बचाना चाहता है, इसलिए वो हर नई शुरुआत से पहले वर्स्ट केस सिनेरियो इमेजिन करता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और वजह जो हमारे डर को और भी बड़ा बना देती है, और वो है फियर ऑफ फेलियर्स। सच तो यह है कि हमें फेलियर से उतना डर नहीं लगता जितना इस बात से लगता है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमारा ब्रेन सिर्फ रिजल्ट नहीं देखता, बल्कि हमारी सोशल इमेज की भी चिंता करता है। उसे लगता है कि अगर हम फेल हो गए तो लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, लोग हमें कमज़ोर समझेंगे या फिर हमें रिजेक्ट कर देंगे। इसलिए वो हमें कोशिश करने से पहले ही रोक देता है। और यही कारण है कि बहुत लोग अपनी ड्रीम जॉब के लिए अप्लाई नहीं करते, बिजनेस शुरू नहीं करते, कंटेंट क्रिएशन नहीं करते, या फिर अपनी फीलिंग्स को कभी एक्सप्रेस नहीं करते। क्योंकि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रसिद्ध साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कैरल ड्वेक, उन्होंने अपनी रिसर्च में बताया है कि सक्सेसफुल लोग और जो सक्सेसफुल नहीं हो पाए, उनमें सबसे बड़ा फर्क टैलेंट नहीं बल्कि माइंडसेट का होता है। क्योंकि जो लोग ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, वे फेलियर को अपनी पहचान नहीं मानते। उनके लिए फेलियर सिर्फ एक फीडबैक होता है, और वो हमेशा ये सोचते हैं कि अगली बार इससे बेहतर क्या कर सकते हैं। और यही सोच उन्हें बार बार कोशिश करने की ताकत भी देती है। दूसरी तरफ जिन लोगों का माइंड फिक्स्ड होता है, वे हर फेलियर को अपनी लिमिट्स मान लेते हैं और धीरे धीरे कोशिश करना ही छोड़ देते हैं। इसलिए अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या नेगेटिव थॉट को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकते? शायद नहीं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन का नेचुरल सिस्टम है, लेकिन इसे कंट्रोल जरूर किया जा सकता है। इसलिए अगली बार जब आपका ब्रेन कहे कि तुमसे नहीं होगा, तो तुरंत उससे पूछना कि इसका क्या प्रूफ है। ज़्यादातर टाइम आपको कोई प्रूफ नहीं मिलेगा, सिर्फ डर मिलेगा। फिर अपना ध्यान रिजल्ट से हटाकर सिर्फ अगले एक छोटे स्टेप पर लगाइए, क्योंकि कॉन्फिडेंस सोचने से नहीं बल्कि एक्शन लेने से आता है। क्योंकि जितना आप एक्शन लेते जाएंगे, आपका ब्रेन उतना ही सीखता जाएगा कि हर नई सिचुएशन में खतरा नहीं होता। इसलिए याद रखना, आपका ब्रेन हमेशा आपको सेफ रखना चाहता है, लेकिन सेफ रखना और आगे बढ़ना दोनों एक अलग चीज़ हैं। क्योंकि अगर आप अपनी ज़िंदगी बदलना चाहते हो, तो कई बार आपको अपने ही दिमाग के नेगेटिव वॉइस के बावजूद पहला स्टेप उठाना पड़ेगा। क्योंकि जो डर होता है ना, वो हमेशा स्टार्ट करने से पहले ज़्यादा लगता है, और एक्शन लेने के बाद वही डर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसलिए अगली बार जब आपका ब्रेन कहे कि मत करो, तुम फेल हो जाओगे, तो रोकना मत। बस मुस्कुराकर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना कि ये सच बोल रहा है या सिर्फ ये मेरा डर हो सकता है। और इसी सवाल का जवाब आपकी पूरी ज़िंदगी बदल देगा।